कढ़ी आपने बहुत बार बनाई होंगे और खाए भी होंगे, पर एक बार इस तरह पालक वाली कढ़ी बनाइए तो बाकी कढ़ी जो है आप खाना भूल जाएंगे। और ठंड में तो बहुत ही अच्छा पालक आता है, तो इस ठंड में एक बार इस पालक की कढ़ी को ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 300 ग्राम पालक। उसे अच्छे से कट करके धो के ले लें। तो यहाँ पे आधी पालक का हम यूज करेंगे पकोड़े बनाने के लिए और आधी पालक को हम डायरेक्ट कढ़ी में डालेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक प्याज को थोड़े से लंबे स्लाइसेस में कट करके, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और डालेंगे आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर। इससे ज़्यादा हम मसाले का यूज नहीं करेंगे। और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पे मैं टोटल 1 कटोरी बेसन का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसे नहीं डालेंगे, 1 से 2 बैच करके डालेंगे। तो इसे अब हम अच्छे से इस तरह मिक्स कर लेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में फिर से बेसन डालेंगे। और इसमें हमें पानी का यूज एकदम भी नहीं करना है, क्योंकि पालक में बहुत ज़्यादा पानी रहता है। तो यहाँ पे मैं फिर से 2 चम्मच डाली तो हमारा यहाँ पकोड़े के लिए जो है डो तैयार हो चुका है। तेल को हाई फ्लेम पे गरम करके गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे और इसमें छोटे छोटे साइज के पकोड़े को इस तरह हम डालेंगे। थोड़ी देर पकने के बाद हम इसे इस तरह पलट लेंगे और दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक हम पकाएंगे। ये पकौड़ी जो है एकदम भी हार्ड नहीं होती, क्योंकि हमने इसमें बहुत ज़्यादा पालक का यूज किया है। तो यहाँ पकौड़े देख सकते हैं फ्राई हो चुका है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे और बाकी पकौड़ों को भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे सारे पकौड़े जो है फ्राई हो चुके हैं। सेम बाउल में मैं ली हूँ 2 चम्मच बेसन। 2 चम्मच बेसन के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप दही। 1 कप दही बोलने से 200 से 250 ग्राम होता है। अगर आपकी दही थोड़ी सी खट्टी है तो इसकी क्वांटिटी आप कम कर सकते हैं, पर कढ़ी जो है थोड़ी सी खट्टी ही अच्छी लगती है। यहाँ डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में फिर से हल्दी का पाउडर डालेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फिर से आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, क्योंकि इसका कलर जो है बहुत ज़्यादा लाइट है। यहाँ पे हमने 1 कप दही डाला है, उसके लिए हम यहाँ पे 4 कप पानी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट एक साथ ही पानी नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े करके डालेंगे। तो टोटल 3 कप पानी मैं यहाँ पे डाल दी हूँ। बाकी तेल को मैं निकाल के 1 बड़ा चम्मच तेल रखी हूँ, उसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, 1 प्याज और 1 हरी मिर्च को लंबे स्लाइसेस में कट करके डाल देंगे। और प्याज को अब हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज यहाँ अच्छे से भून चुकी है, तो गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और कढ़ी वाली घोल को हम इसमें डाल देंगे। और साथ में ही मैं यहाँ पे और 1 कप पानी भी डाल दे रही हूँ। गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे और इसे कंटिन्यू इसी तरह पकाते रहेंगे। तो कढ़ी का आप देख सकते हैं कलर भी जो है चेंज हो चुका है। उबाल आने के बाद भी मैं इसे और 10 मिनट के लिए पकाई, उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ कढ़ी जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है, तो अब इसमें हम पालक को डाल देंगे। इस स्टेज पे अगर आप पालक को डालते हैं और अब जब खाएंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। पालक के साथ भी हम इसे थोड़ी देर के लिए सिर्फ पकाएंगे, बहुत ज़्यादा हमें पालक को नहीं पकाना है। तो पालक यहाँ देख सकते हैं पक चुका है और कढ़ी भी हमारा गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। इससे ज़्यादा हम इसमें नहीं पकाएंगे, क्योंकि जब हम पकोड़े को डालेंगे तो कढ़ी जो है और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें अब हम सारे पकोड़े को डाल देंगे। पकोड़े के साथ हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए ही सिर्फ पकाएंगे। साथ में यहाँ पे डालें थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे डाल भी सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, पर धनिया पत्ते डालने से इसमें अलग ही टेस्ट आता है। यहाँ आप देख सकते हैं कढ़ी हमारा गाढ़ा हो चुका है और इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो इसमें हम लगाएंगे तड़का। ये फ्राई किए हुए पकोड़े वाले ही तेल है, तो मैं यहाँ पे ली हूँ 1 चम्मच तेल। आधी छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा को अच्छे से पकने देंगे और इसमें हम डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्च,
लाल मिर्च को हम अच्छे से इस तरह पका लेंगे। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हींग। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और डालेंगे आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और इसे भी हम इस तरह अच्छे से पका लेंगे। और इसके बाद हम इसे डाल देंगे कढ़ी में और इसे इस तरह हल्के हाथों से हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पालक वाला कढ़ी जो है बन के तैयार हो चुका है। इस कढ़ी का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। उसके बाद जो है अब बाकी कढ़ी बनाना भूल जाएंगे। तो इसे अब हम गर्मा गर्म रोटी या चावल किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ।